आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है नाभिकीय रिएक्टर में जल, सीसा और जिंक में से कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में उपयुक्त रहेगा और क्यों। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे जल दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि वाटर H2O, और हम लोग को यहाँ पे शीशा दिया गया है, सीसा जिसको हम लोग लेड के नाम से जानते हैं, Pb, और यहाँ पे जिंक हम लोग को दिया गया है और हमें बताना है कि इन तीनों में से किसका हम लोग मंदक के रूप में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर के बारे में देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, हम लोग यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की बमबारी करा करके हम लोग अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसको यूरेनियम 236 में परिवर्तित करते हैं या फिर पोलोनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर ये अलग से क्रिप्टॉन और बेरिलियम नामक तत्वों में परिवर्तित होता है और हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो ये रहता है हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है, उसका चित्र कुछ इस तरह से रहता है। फिर इसमें क्या होता है कि हम लोग इसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उससे पानी को गर्म करते हैं, उसको स्टीम में भाप के रूप में परिवर्तित करते हैं और फिर उसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं यूरेनियम में या पोलोनियम में, ठीक है, तो ये यूरेनियम के न्यूट्रॉन की हम लोग बमबारी कराते हैं यूरेनियम नाभिक या फिर पोलोनियम में, तो क्या होता है कि ये अलग से और 3 न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो इन तीव्र गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना रहता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में परिवर्तित कर सके। इसलिए हम लोग को यहाँ पे मंदक की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोग आते हैं कि इनमें से किसका प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करेंगे। तो देखिए न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए मंदक के उपयोग में हम लोग को सामान्य द्रव्यमान की दो वस्तुओं को प्रत्यास्थ जब टक्कर होता है तो हम लोग जानते हैं कि वे अपनी चाल को परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पिंड है, यहाँ पे एक पिंड है, ये दोनों एक दूसरे से जब टकराएंगे तो अगर ये इस दिशा में आ रहा है और ये इस दिशा में आ रहा है और टक्कर के पश्चात, प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात ये वाली जो वस्तु है इस दिशा में और ये वाली वस्तु इस दिशा में गति करने लगेगी। अगर ये u1 वेग से इधर जा रहा था तो अब ये वाला u1 वेग से इधर जाएगा, और ये अगर v1 वेग से इधर जा रहा था तो ये v1 वेग से इधर जाने लगेगा। तो इस तरह से ये दोनों आपस में अपने चाल को परस्पर बदल लेते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जल के अणु की, तो जल का अणु यहाँ पे क्या रहता है, हाइड्रोजनीकृत रहता है, यानी कि हाइड्रोजनीय पदार्थ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन होता है हमारे पास। और जो प्रोटॉन होता है और हम लोग यहाँ पे न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, लगभग समान होता है। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों का लगभग समान रहता है, जिसमें न्यूट्रॉन जो रहता है वो हल्का भारी होता है प्रोटॉन से। तो इन दोनों का जो द्रव्यमान है एक दूसरे के तुल्य है, इसलिए जो जल जो है वो तीव्र गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को धीमा कर सकता है, अर्थात उनकी गति को मंदित कर सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मंदक के रूप में जल का प्रयोग करेंगे, जो कि तीव्र गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को, उनकी गति को धीमा करेगा और इस अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने में सहायता करेगा। अगर हम लोग न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित नहीं करेंगे तो जो हमें अलग से 3 न्यूट्रॉन जो प्राप्त होते हैं ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में परिवर्तित कर देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें द्रव्यमान की सीसा और जिंक की, यानी कि लेड और जिंक की, हमने जल को ही क्यों उपयुक्त माना, तो जो सीसा और जिंक होता है उसके अणु के द्रव्यमान से कम होता है जल का अणु, ठीक है, यानी कि जल के अणु का द्रव्यमान सीसा और जिंक के अणु के द्रव्यमान से कम होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जल के अणु का प्रयोग करेंगे, यानी कि जल का प्रयोग करेंगे न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।